हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से हम सीटेट की कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक आपने कंप्लीट मैथ्स पढ़ ली होगी, तो दोस्तों अब बारी है उसके रिवीजन की। तो दोस्तों, बहुत ही ध्यान से इस सेशन को देखिएगा और आपके हर टॉपिक धीरे धीरे करके रिवाइज होते जाएंगे। दोस्तों, ये जो मैथ्स का रिवीजन है ना, ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए टोटली मैंने रखा है एनसीईआरटी बेस्ड पर, जिससे कि आपके एग्जाम में आने की संभावना और भी ज्यादा हो जाए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पेशेंस बना के रखना है। अगर आपको आता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं आता है तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर यहाँ से मिलने वाला है। दोस्तों, पेशेंस बना के रखना, रिवीजन करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। दोस्तों, आज का जो पहला टॉपिक हमने रखा है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, नंबर सिस्टम। दोस्तों, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं ना, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, सिर्फ हेडिंग ही हमारी इंग्लिश में रहने वाली है। हेडिंग का मतलब हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, इतनी बात कंफर्म। तो नंबर सिस्टम को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं। ठीक है, अब इस नंबर सिस्टम से क्या क्या हमारे एग्जाम में आ सकते हैं वो हम धीरे धीरे करके समझने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का पहला स्लाइड हमारा ये कहता है नंबर सिस्टम में कि बच्चा मुझे बता दो कि नेचुरल नंबर क्या होता है। बहुत ही छोटी सी बात है। नेचुरल नंबर को अगर मैं हिंदी में बात करता हूं ना, तो हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। ये सब आपने पढ़ा होगा, लेकिन रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, कुछ ही समय बचा है आपके लिए, आपको रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है और एग्जाम तक मैं आपके सारी मैथ का रिवीजन करवा दूंगा। तो बच्चा, नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करूंगा ना, तो नेचुरल नंबर्स को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब एक इसकी शानदार ट्रिक जान लीजिए। कभी भी आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में किसी व्यक्ति को बताना है, तो आप हमेशा ध्यान रखना, इसकी जो ट्रिक कहती है वो क्या कहती है, पर्सन। यानी पर्सन क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं तो व्यक्ति बोलते हैं। व्यक्ति हमारा मैन भी हो सकता है और वुमेन भी हो सकता है। अब सर जी मुझे बता दो कि ये पर्सन से कैसे लेना देना है नेचुरल नंबर का। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप पर्सन को कैसे गिनते हो। आप पर्सन को गिनते हो कि एक पर्सन है, दो पर्सन है, तीन पर्सन है। इतनी बात समझ गए। कहने का मतलब ये हुआ कि एक से लेकर इनफाइनाइट तक जो नंबर्स होते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। कभी भी नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या के बारे में आपसे बोला जाए ना, तो सिर्फ अपने दिमाग में रखना कि पर्सन से ध्यान रखेंगे। पर्सन का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि बच्चा, पर्सन को आप कैसे गिन सकते हो, एक गिन सकते हो, दो गिन सकते हो। अब मैं छोटी सी बात आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ, क्या जीरो जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है। आप कहोगे सर जी बिल्कुल नहीं, अभी अभी आपने ट्रिक बताई है। नेचुरल नंबर क्या होता है, पर्सन से ध्यान रखना है। आप मुझे बताओ, कभी आपने कहा है कि वो देखो भैया 0% आ रहा है। आप कहोगे 1% आ रहा है, 2% आ रहा है। मैंने आपसे पूछा बताओ कितने परसेंट घर पर आ रहे हैं, तो आप ये तो कहोगे नहीं कि 0% आ रहा है। नहीं आ रहा ना, तो जीरो काउंट ही नहीं होगा। जब जीरो काउंट नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, वो नेचुरल नंबर हमारा नहीं है। इतनी बात समझ गए। अगर आपसे कहे, आप मुझे बताओ, क्या बता दो भैया कि 1/2 हमारा क्या नेचुरल नंबर है, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। कभी भी पर्सन हमारा आधा होता है, आप ये तो कहोगे नहीं कि आधा पर्सन आ रहा है हमारे घर पर, पूरा नहीं आ रहा। ऐसा तो कभी इम्पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है, नहीं है ना। आप मुझे बताओ, 1/2 हमारा इसका मतलब नेचुरल नंबर नहीं है। सीधे सीधे ध्यान रखना। या मैं एक आपसे एक हिंदी में बात करूं ना, तो गिनने की जो संख्या होती है ना, गिनती की संख्याएं, वो सारी हमारी क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, आप कभी भी सीधे सीधी मतलब आप सीधा सीधा पर्सन से ध्यान रखना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और ज्यादा ध्यान नहीं देना। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप मुझे तो -1 जो है वो बता दो क्या नेचुरल नंबर है, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं है। पर्सन कभी निगेटिव होता है, आप कहोगे -1% आ रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। पर्सन जो होगा बच्चा, वो हमेशा काउंटिंग नंबर्स होंगे, यानी कि +1 +2 +3 इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। और कहां से कहां तक होते हैं, आप कहोगे 1 से लेकर बच्चा हमारा कहां तक होता है, इनफाइनाइट नंबर्स तक होते हैं। इतनी बात समझ गए, पर्सन कितने भी आ सकते हैं।
कोई भी डेफिनेट नंबर नहीं होता ना। 1 से लेकर आप इनफाइनाइट नंबर्स जो भी इसके बीच में आएंगे ना गिनने के, वो सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। इतनी बात कंफर्म। अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चा इसको हम दर्शाते किससे, यानी कि डिनोट किससे है, इसका सिंबल क्या है, तो नेचुरल नंबर के अगर मैं सिंबल के बारे में बात करता हूँ ना, तो सिंबल जो होता है बच्चा बहुत ही ध्यान से समझना, हमेशा पहला लेटर उठा लो। पहला लेटर क्या है, एन, तो इसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा, एन होगा। यानी कि नेचुरल नंबर्स का सिंबल जो होता है वो एन होता है। इसको चाहे कैपिटल एन कर दो या स्मॉल एन कर दो, बात तो एक ही है। यानी कि हम नेचुरल नंबर के सिंबल के बारे में बात करेंगे ना, तो इसको हम कैपिटल एन से दर्शाते हैं या हम स्मॉल एन से दर्शाते हैं। तो इसकी सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये हुआ कि अगर मैं नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करता हूँ यानी कि एन के, तो एन हमारा क्या होता है, 1 से लेकर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं जो गिनने के काम आते हैं ना इनफाइनाइट तक, वो सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। आई होप दोस्तों अब जिंदगी में आप कभी लोग इस चीज को नहीं भूलोगे। इतनी बात समझ गए। चलिए अब हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि भैया अब नेचुरल नंबर तो हमने समझ लिया, अब मुझे होल नंबर्स बता दो। होल नंबर्स क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी हिंदी तो जान लें। होल नंबर हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती है, होल नंबर कहलाती हैं। हिंदी में बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं होल नंबर के बारे में बात करता हूं ना, तो होल नंबर बहुत ही आसान है, कुछ नहीं होता है। जो भी आपने नेचुरल नंबर पढ़ा है ना कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जीरो को इंक्लूड कर देना। इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो हमारा क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। यानी कि जीरो को अगर मैं नेचुरल नंबर में शामिल कर लेता हूं ना, तो वो सारे नंबर्स, सिर्फ जीरो को ही शामिल करना है, बाकी आपको कुछ नहीं सोचना है। जीरो को अगर आप शामिल कर लोगे नेचुरल नंबर में, तो वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहलाएंगे। अगर मैं इसके सिंबल के बारे में बात करता हूं ना, तो इसका सिंबल बच्चा क्या होता है, मैंने बोला पहला लेटर उठा लो। पहला लेटर क्या होगा, डब्ल्यू। ठीक है, तो इसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा, डब्ल्यू से दर्शाएंगे। अब ये कैपिटल भी हो सकता है या स्मॉल भी हो सकता है, यानी कि होल नंबर किससे दर्शाया जाता है, डब्ल्यू से दर्शाया जाता है। अब मैं इसकी परफेक्ट डेफिनेशन दे देता हूं कि होल नंबर्स के बारे में बात करेंगे ना, तो मैंने बोला जीरो में अगर आप नेचुरल नंबर्स को शामिल कर लोगे ना, इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहलाते हैं। यानी कि मैं कह रहा हूं जीरो हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इस टाइप से नंबर जो इनफाइनाइट तक जाएंगे ना, वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। होल नंबर के बारे में अच्छे से समझ लिया। चलिए हम आगे और समझते हैं, धीरे धीरे करके हर एक चीज के बारे में अच्छे से समझेंगे। अब बात कर रहा है बच्चा कि मुझे बता दो इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स नंबर्स की अगर मैं हिंदी में बात करता हूं ना, तो क्या होता है इंटीजर्स नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है बच्चा, बहुत ही ध्यान से, ज्यादा नहीं समझेंगे। पूर्णांक संख्या कहने का मतलब ये हुआ, बहुत ही ध्यान से समझो, कि होल नंबर जो होता है ना, होल नंबर्स के, होल नंबर आपको पता है कहां से स्टार्ट होता है, जीरो हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। और ये 1 2 3 है क्या, आप कहोगे नेचुरल नंबर है। ये 1 2 3 है क्या, आप कहोगे नेचुरल नंबर है। इस नेचुरल नंबर्स के ऋणात्मक मान को भी शामिल कर लो, यानी कि नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या होती है ना, इसके ऋणात्मक मान को भी शामिल कर लो। ऋणात्मक मान क्या होता है, जैसे मैंने बोला -1, फिर -2, फिर -3, इस प्रकार के नंबर जो इनफाइनाइट तक जाएंगे ना, और जीरो को इंक्लूड करो, इसके बाद में 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इस प्रकार के जो नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है ना, वो क्या होता है, इंटीजर्स नंबर यानी कि पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इतनी बात समझ गए। यानी कि होल नंबर्स के जो जो भी कॉम्बिनेशन है ना होल नंबर का, इसका ऋणात्मक मान भी अगर आप उठाओगे ना, तो इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो हमारा क्या कहलाता है, इंटीजर्स नंबर्स यानी कि पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स बोल दो, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स को हम किससे दर्शाएंगे, आई से, आई से दर्शाएंगे। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स क्या होंगे, तो आप कहोगे 1 2 3 होंगे। इतनी बात समझ गए। आप जीरो को शामिल नहीं करोगे, जीरो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, रहेगा तो वो जीरो ही जीरो। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स की बात करेंगे तो 1 2 3 इस प्रकार के नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ ऋणात्मक इंटीजर्स नंबर्स क्या होंगे, आप कहोगे -1, -2, -3, इस प्रकार के जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, ऋणात्मक इंटीजर्स नंबर्स होंगे। अब भैया जीरो क्या, जीरो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल नंबर होता है।
जीरो जो होता है वो न्यूट्रल नंबर होता है, यानी कि ना तो नेगेटिव में शामिल होगा ना पॉजिटिव में शामिल होगा। इतनी बात समझ गए। अब आपके एग्जाम में ये दो क्वेश्चन तो बन सकते हैं, लेकिन और भी दो क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि ऐसे नंबर्स बता दो भैया जो ऋणात्मक नहीं हो, ऐसे नंबर्स बता दो जब ऋणात्मक नहीं हो, ऋणात्मक नहीं यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, तब आप उसमें जीरो को शामिल कर लो। 0 +1 +2 +3, ये बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है, इसको जरा ध्यान से समझिए। ऐसे नंबर्स जो बच्चा ऋणात्मक ना हो, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तब आप इसमें जीरो को शामिल कर सकते हो। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि ऐसे नंबर्स बता दो जो धनात्मक ना हो, यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या ना हो, तो तब आप इसमें भी जीरो को शामिल करो। 0 हुआ, -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ। इस प्रकार के जो नंबर्स होते हैं ना बच्चा, वो हमारे क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो धनात्मक संख्याएं नहीं होती है, तब आप उसमें जीरो को शामिल करोगे। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए, सीधे सीधे पूछा जाए कि पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स क्या होंगे, यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होंगी, तब आपको 1 2 3 इनफाइनाइट लेना है। और आपसे पूछा जाए ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होंगी, तब -1 -2 -3 लेना है। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि ऐसे नंबर्स बता दो जो ऋणात्मक ना हो, तब आप उसमें जीरो को शामिल करना, ये गलती मत कर देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इतनी बात समझ गए। चलिए हम नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा क्या कहलाता है, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ऐसे नंबर्स जो PYQ फॉर्म में व्यक्त किए जाते हो, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर Q हमारा जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे जीरो ना हो। इतनी बात समझ गए। और P और Q जो होना चाहिए बच्चा, वो हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर्स नंबर्स होने चाहिए। P और Q हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर्स नंबर्स होने चाहिए। साथ ही ऐसे नंबर्स जिनको आप PYQ फॉर्म में लिख पाओ, वो सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर, यानी कि हिंदी में बात करें तो क्या कहलाते हैं, परमेय संख्या कहलाती हैं। परमेय संख्याएं कहलाती हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है, हिंदी में। अब कैसे नंबर आपसे एग्जाम में सवाल बनते हैं, आप बता दो क्या 2 हमारा रेशनल नंबर है। आप कहोगे 2 के बारे में अगर मैं ध्यान से देता हूँ ना, तो ध्यान से देखो 2/1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बात तो एक ही है, मतलब तो एक ही रहेगा। अब देखो 2 हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है, और 1 क्या है, आप हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है। साथ ही साथ जो Q है ना, यहाँ PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, PYQ फॉर्म में लिख सकते हो। Q जो है बच्चा, वो हमारा जीरो भी नहीं है, इसका मतलब 2 हमारा कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। बस इतना ही ध्यान रखना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है। इतनी बात समझ गए। जिस भी नंबर्स को आप PYQ फॉर्म में लिख सकते हो, और साथ ही साथ Q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, और P और Q जो होना चाहिए वो इंटीजर्स नंबर होने चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे ऋणात्मक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, इंटीजर्स नंबर होने चाहिए। अगर मैं आपसे पूछता बता दो बच्चा -2 हमारा क्या रेशनल नंबर है, आप कहोगे बिल्कुल सर है। क्यों? क्योंकि -2/1 करेंगे, देखो ये PYQ फॉर्म में है और Q हमारा जीरो नहीं है। साथ ही साथ P हमारा क्या है, इंटीजर्स नंबर है। कैसा इंटीजर्स नंबर है, ऋणात्मक है। मैंने बोला PYQ हमारा इंटीजर्स नंबर होना चाहिए, चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं बात करता हूँ Q, देखो Q हमारा क्या है, 1 है, ये भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है, ठीक है। और साथ ही साथ Q जो है वो हमारा जीरो नहीं है, इसका मतलब -2 जो है बच्चा, वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। इतनी बात समझ गए। जैसे नंबर्स जिनको हम आप PYQ फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे नंबर्स हमारे रेशनल नंबर होते हैं। इतनी बात समझ गए। कभी कभार आपके एग्जाम में आ जाता है कि बता दो √4 जो है वो हमारा क्या रेशनल नंबर है। आप अगर √4 को मैं निकाल सकता हूँ। √4 होता क्या है, मैंने बोला 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बाहर क्या निकल कर आया, 2। अब आप इसको PYQ फॉर्म में लिख सकते हो, इसका मतलब √4 जो होगा वो आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, वो आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इतनी बात समझ गए। छोटी सी बात ध्यान रखना, ऐसे नंबर जिनको आप PYQ फॉर्म में लिख सकते हो, वो सारे नंबर्स हमारे परमेय संख्याएं कहलाती हैं। आई होप आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा क्या कहलाता है, इर्रेशनल नंबर। अगर मैं इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करता हूं ना, तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होता है, अपरमेय संख्याएं होती है, अपरमेय संख्याएं होती हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनको आप PYQ फॉर्म में ना लिख पाओ, वो सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। जैसे मैंने बोला √2 को आप नहीं तोड़ पाओगे, ऐसे मैंने बोला √3 को आप नहीं तोड़ पाओगे। एक हमारा पाई जो होता है वो भी आप PYQ फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। आपको पता है पाई की वैल्यू 22/7 होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये हम थोड़ा
अप्रोक्सीमेशन मान रखते हैं। एक्चुअली पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर है, इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये अनडेफिनेट नंबर है, ये डेफिनेट नंबर नहीं है। अगर डेफिनेट नंबर होता तो उसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते थे। एक चीज ध्यान रखना, ये पाई हो गया। इसी प्रकार से एक बेस होता है लॉग में, वो क्या होता है ई को हम भी क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये 4 एग्जांपल आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। √2, √3, पाई हुआ, लॉग बेस में ई हुआ। ई क्या है, अनडेफिनेट नंबर है, ये कभी फिक्स वैल्यू नहीं देता है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये सारे नंबर जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्याएं होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। इतनी बात समझ गए? आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको कंप्लीट मैथ का रिवीजन इसी चैनल पर आपको मिलने वाला है और कहीं नहीं मिलने वाला है। इतनी बात समझ गए? चलिए हम नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा क्या कहलाता है, इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं कहलाती हैं। इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती। बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है, इसको मैं बहुत ही आसानी से समझा दूंगा। ऐसे नंबर्स जो 2 से कट जाए, ऐसे नंबर्स जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, वो सारे नंबर पूरा पूरा मतलब दशमलव में नंबर नहीं आना चाहिए। इतनी बात समझ गए? परफेक्ट नंबर आना चाहिए 2 से काटने के बाद में, ठीक है। तो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यानी कि पूर्ण विभाजित हो जाए, तो वो सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, सम संख्या कहलाते हैं। इतनी बात समझ गए? जैसे मैंने आपसे पूछा, अगर आप मुझे बता दो, मैंने बोला क्या 3 हमारा इवन नंबर है, आप लोगों 2 से नहीं करता, ये 3 हमारा इवन नंबर नहीं है। मैंने बोला 16 हमारा इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या, आप लोगों 2 वर्ड 16, यानी कि कट गया पूरा पूरा, इसका मतलब 16 जो है वो हमारा इवन नंबर है, यानी कि सम संख्याएं हैं। इतनी बात समझ गए? या एक मैं छोटी सी डेफिनेशन और दे देता हूं, ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में यानी कि अंतिम जो अंक होना चाहिए, लास्ट जो डिजिट होना चाहिए, लास्ट डिजिट यानी कि लास्ट का जो अंक होना चाहिए बच्चा, वो तो या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। इतनी बात समझ गए? 0, 2, 4, 6, 8 अगर लास्ट में दिख रहा है ना आपको, तो आप समझ जाना वो सारे नंबर्स क्या है, सम संख्या है। अगर आपको 0, 2, 4, 6, 8 नहीं दिखता है तो वो संख्याएं हमारी सम संख्याएं नहीं होगी। इतनी बात समझ गए? बहुत ही आसान डेफिनेशन है, समझ में आ रहा है? चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा क्या कहलाता है, ऑड नंबर। ऑड नंबर को अगर मैं हिंदी में बात करता हूं ना, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। ऑड नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। अब विषम संख्या बच्चा क्या होती है, विषम संख्या बहुत ही आसान है। विषम संख्या के बारे में बात करेंगे तो ऐसे नंबर जो हमारे 2 से नहीं करते हैं, यानी कि जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 नहीं आता है, वो सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, समझ में आई होगी। चलिए हम नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा क्या कहलाता है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के बारे में बात करेंगे तो ये क्या होता है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं। बहुत ही आसान समझना, ऐसे नंबर्स, मैं बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ऐसे नंबर्स जो केवल स्वयं से कटे और 1 से कटे, स्वयं से कटे और 1 से कटे, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या कहलाते हैं। लेकिन मैंने इतना कह दिया, ये कंप्लीट नॉलेज नहीं है। दूसरी नॉलेज आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, जब स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है, इसका मतलब इसके जो फैक्टर है, यानी कि गुणनखंड है, गुणनखंड कितने होने चाहिए, गुणनखंड जो होने चाहिए वो केवल कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होने चाहिए, तो वो सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। जैसे मैंने बोला 3 बता दो बच्चा, क्या 3 हमारा अभाज्य संख्या है? आप लोग 3 जो है वो 1 से कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, ये देखो 2 गुणनखंड हो गए, 2 गुणनखंड हो गए, यानी कि स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है, तो ऐसे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्या, यानी कि 3 जो है वो हमारी अभाज्य संख्या है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 4 क्या अभाज्य संख्या है, आप कहोगे 4 जो है वो 1 से तो कटेगा, 1 से तो सारे नंबर कटेंगे। 4 देखो 2 से भी कट जाता है और 4 से भी कटता है, यानी कि स्वयं से भी कटता है। अब देखो इसके जो गुणनखंड है बच्चा, वो कितने हो गए, 3 हो गए। हमको गुणनखंड कितने चाहिए, 2 चाहिए, यानी कि 4 जो है वो हमारी प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि अभाज्य संख्या हमारा नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही? बहुत ही आसान डेफिनेशन है, समझ गए होंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक चीज और हमेशा ध्यान रखना, अगर अभी मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, बाद में पूछूंगा, आप एक चीज ध्यान रखना, देखो 2 क्या हमारी बच्चा प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर बिल्कुल है। आप लोग 1 से कट रहा है
और स्वयं से भी कट रहा है, इसके गुणनखंड भी हमारे 2 हैं, इसका मतलब 2 हमारी एक अभाज्य संख्या है। साथ ही साथ अगर मैं 2 से बात करूंगा ना, तो 2 एकमात्र जो है वो हमारी सम अभाज्य संख्या है। 2 हमारी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा ऐसी कोई सम संख्या नहीं होगी जो हमारी अभाज्य संख्या होगी। 2 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो हमारी अभाज्य संख्या होगी, वो भी सम के बारे में बात करेंगे तो 2 एकमात्र हमारी सम अभाज्य संख्या है। साथ ही साथ 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये चीज ध्यान रखना, छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 जो है बच्चा वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इतनी बात समझ गए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे तो बता दो, क्या 1 जो है वो हमारी अभाज्य संख्या है? आप कहोगे 1 जो है वो 1 से तो कट ही रहा है, यानी कि स्वयं से कट रहा है, लेकिन इसका जो फैक्टर है वो दूसरा कहाँ है? मैंने बोला प्राइम नंबर्स के फैक्टर जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? केवल 2 होने चाहिए। 2 से कम नहीं होने चाहिए, ना 2 से ज्यादा होना चाहिए। अगर सिर्फ 2 फैक्टर है ना, तभी वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या होती है। इसका मतलब सीधा सीधा जो 1 है बच्चा वो हमारा प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है। इतनी बात समझ गए? बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा कहलाता है को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या आपके एग्जाम में आती है, सवाल पूछे जाते हैं डायरेक्टली, तो बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, बहुत ही ध्यान से समझिए। 2 नेचुरल नंबर होने चाहिए, 2 नेचुरल नंबर का कॉम्बिनेशन यानी कि n1 और n2, ऐसे 2 नेचुरल नंबर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिनके बीच में डिफरेंस यानी कि कॉमन नंबर कुछ भी ना हो, कॉमन डिफरेंस कुछ भी ना हो। कहने का मतलब n1 और n2 ऐसे नंबर्स होने चाहिए जिनके बीच में कॉमन आप कुछ भी ना ले सको, कॉमन आप कुछ भी ना ले सको, तो वो सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जांपल समझा देता हूं, जैसे मैंने बोला 2 हमारा नेचुरल नंबर है, 3 भी है नेचुरल। अब मुझे तो 2 और 3 में क्या कोई कॉमन है? आपको कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, 2 3 में कोई कॉमन नहीं है ना, तो इसका मतलब ये हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे मैंने बोला 2 और 4, देखो इसमें देखो 2 कॉमन ले सकते हो, इसमें भी 2 कॉमन ले सकते हो। जब आप कॉमन ले सकते हो ना नंबर्स का, तो वो हमारी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। इतनी बात समझ गए? जैसे मैंने बोला 2, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए एग्जांपल समझा देता हूं, जैसे मैंने बोला 4 और 9। अब मुझे तो ऐसा कोई नंबर है एक को छोड़कर, एक हम काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि एक को हर नंबर्स में होता है ना, एक को छोड़कर बाकी नंबर्स देखो 4 और 9, क्या इसमें कोई ऐसा नंबर है जो 4 को भी काट दे और 9 को भी काट दे? क्योंकि काटेगा तभी तो वो कॉमन होगा। इतनी बात समझ गए? तो आप मुझे तो ऐसा कोई नंबर मुझे नहीं दिख रहा 4 और 9 में, जो कोई भी ऐसा एक नंबर नहीं है जो दोनों संख्याओं को काट दे। जब काट नहीं पा रहा तो कॉमन नहीं मिलेगा, कॉमन नहीं मिलेगा तो ये हमारा को प्राइम नंबर होगा यानी कि सह अभाज्य संख्याएं होंगी। आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा बताओ इसमें कौन सी सह अभाज्य संख्या है, तो आप सीधे सीधे ध्यान रखना ऐसा नंबर देख लो कोई कॉमन तो नहीं है। जब कोई कॉमन ना मिले तो वही नंबर हमारा को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इतनी बात समझ के? बहुत ही आसान डेफिनेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इससे सवाल आपके एग्जाम में बनता है। इतनी बात समझ गए? चलिए हम नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा क्या कहलाता है? प्रीडिसेसर नंबर। प्रीडिसेसर नंबर यानी कि पूर्ववर्ती संख्याएं, पूर्ववर्ती संख्याएं। इससे भी सवाल एग्जाम में कुछ ना कुछ एक ना एक पूछा ही जाता है। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? प्रीडिसेसर नंबर, जैसा कि आपको नंबर से समझ में आ रहा है, इसकी जो लाइन है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती यानी कि जैसे मैं आपको कोई नंबर दे दिया जाए, मान लो आपको नंबर दे दिया जाए 3, अब आपसे पूछा जाए आप मुझे बता दो 3 का प्रीडिसेसर नंबर क्या, तो आप कुछ नहीं करना, प्रीडिसेसर नंबर यानी कि पहले का नंबर, 3 से पहले क्या आता है आपको कोई 2, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पहले लिख दो, या दूसरी बात 3 में आप 1 कम कर दो, सीधा सीधा 1 कम करना, आपसे उससे पहले वाला नंबर मिल जाएगा। 3 में 1 कम करोगे बच्चा कितना आएगा? आपको कोई 2 आएगा, इसका मतलब 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल समझा दिया, आपके एग्जाम में ऐसे बन सकता है 3 4 6 7। अब मुझे तो इसका प्रीडिसेसर नंबर यानी कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? मैंने बोला 1 कम कर दो, बस 1 कम कर दोगे तो 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 6, यानी कि 3 4 6 6 जो होगा वो हमारा प्रीडिसेसर नंबर यानी कि पूर्ववर्ती संख्या होगी। इतनी बात समझ के? बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, एग्जाम में सवाल बनता ही बनता है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा क्या कहलाता है? सक्सेशन नंबर। सक्सेशन नंबर को हिंदी में बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? परिवर्ती नंबर। सक्सेशन नंबर क्या होता है? परिवर्ती संख्याएं होती हैं।
अब पूर्ववर्ती में हमने देखा -1 करते हैं तो सक्सेसर मतलब वृद्धि हो रही, सक्सेस हो रही। सक्सेसर को क्या समझेंगे, सक्सेस हो रही। सक्सेस कब होती है, जहां पर हो आप उससे एक पॉइंट आगे चले जाओ। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, जो भी नंबर दिया जाए ना उसमें आपको +1 करना है, तो वह जो नंबर रिजल्ट आएगा ना उसका वही हमारा सक्सेसर नंबर होगा। जैसे मैंने बोला 3 का सक्सेसर नंबर क्या होगा, आप हो 3 के बाद का नंबर, यानी कि मैं कहूँ 3 में +1 कर दो, बात तो एक ही है ना। 3 + 1 करोगे कितना आएगा, 4। 4 हमारा क्या कहलाएगा, सक्सेसर नंबर कहलाएगा। इसी प्रकार से मैंने बोला 3, 4, 6, 7 है, इसका सक्सेसर नंबर क्या होगा, मैंने बोला कुछ नहीं करना, सिर्फ +1 करना है, यानी कि सक्सेस करना है, यानी कि वृद्धि करना है। तो आप मुझे बताओ, जब वृद्धि करोगे इसके आगे का नंबर मिलेगा, यानी कि 3, 4, 6, 8 मिलेगा, तो यही हमारा सक्सेसर नंबर यानी कि परवर्ती संख्या होगी। तो डेफिनेशन जो है ना बच्चा, बस इतनी ही आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ज्यादा मैं आपको और डेफिनेशन के बारे में नहीं समझाऊंगा। इतनी बात समझ गए, जो आपके काम की चीज है बस उतना ही समझाऊंगा। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप सिर्फ इतना ही काम करना, आप मेरे साथ कंटिन्यूअस बने रहना, आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। और आपने मैथ नहीं भी पढ़ी है ना, तब भी आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा करने वाले हो, ठीक है। रिवीजन का मतलब ये नहीं सिर्फ आपको रिवीजन कराता जाऊं, आपको ढेर सारे सवाल भी लगवाऊंगा, अच्छी तरीके से समझाऊंगा भी, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट ही बात होगी, कुछ ज्यादा बात नहीं होगी, ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, उन सभी को पता चले कि हाँ रिवीजन की क्लास स्टार्ट हो गई होगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।